एक धर्म संसद होती है, धर्म संसद 1893 में हुई थी, जबकि स्वामी विवेकानंद दुनिया में धर्म का, हिंदू धर्म का डंका बजा दिया था। अब धर्म संसद हो रही है, उसमें स्वामी विवेकानंद का रूप एक कालीचरण नाम के एक संत आ रहे हैं जी। आपने देखा, दोनों की तुलना करके देख लीजिए आप। मेरी भावनाओं को मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात कहता हूँ, मैं तुलना करता हूँ जब स्वामी विवेकानंद में और इस कालीचरण में, तो मुझे लगता है मेरे धर्म का बड़ा पतन हो गया है। इसीलिए इस सरकार को किसी भी हालत में मैं अब, पर तालियां खूब बज रही हैं कालीचरण के लिए। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ, तालियां खूब बज रही हैं। एक, क्या हिंदू धर्म खतरे में है आपकी नज़र से? खतरे से क्या मतलब है? खतरे से मतलब एक तो ये है, आपकी धर्म संस्कृति तो खत्म हो ही रही है। ये इस तरह के लोग सत्ता में आ गए हैं, संस्कृति को खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, आप देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम थे। अब क्या होता है, आदमी पहले सन्यासी हो जाता है, उसके बाद उसके बाद आके राजगद्दी लेता है। धर्म के ठीक उल्टा काम कर रहे हैं ये। पहले सन्यासी फिर अय्याशी, पहले सन्यासी और फिर अय्याशी। आप देखिए, तो ये हिंदू धर्म का पतन हो रहा है लगातार। ये ऐसे हिंदू धर्म को पतन से रोकने के लिए, मैं वही कह रहा हूँ, यही बात कहना चाह रहा हूँ, हिंदू धर्म को पतन से रोकने के लिए इन अधर्मियों को इन अधर्मी विधर्मी इनको उखाड़ के फेंकना जरूरी है। इनको कौन बचाएगा धर्म को? कौन सी पार्टी आपकी नज़र? वैसा आप तो समाजवादी के सपोर्टर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। पर चूँकि मैंने अपने बताया कि मेरी भावनाओं को, चाहे वो धार्मिक भावना हो, चाहे आम व्यवहार हो, चाहे अपराध हो, और चाहे कोई और, मुझे तो इनके कर्म, विकर्म और अकर्म देखते हुए ये फैसले पर पहुंचा हूं। मैंने अपना मन बनाया है, 5 साल इंतजार करने के बाद अब के इनको मेरा वोट इनके खिलाफ जाएगा। एक कर्म, अकर्म और विकर्म। आपने जिस राम भगवान की बात करी, उनके भक्तों पर ही आपके नेता ने गोली चलवा दी थी, मुलायम सिंह यादव। कतई नहीं, राम के भक्तों पर गोली नहीं चलाई। संविधान और न्याय व्यवस्था की रक्षा करने के लिए ऐसे सम्राट को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, जो कि न्याय और कानून की रक्षा के लिए इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे वोट आएंगे या नहीं जाएंगे, मैं सत्ता में आऊँगा या नहीं आऊँगा। उसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मुझे राजधर्म का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के सही मायने में अगर देखा जाए, धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे नेता ही होते हैं जो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए, राजधर्म का निर्वाह करते हुए और अपने सत्ता को तिलांजलि दे देते हैं। राम बड़े, संविधान बड़ा? हमेशा ही देश का वर्तमान राजा, वर्तमान संविधान हमेशा ही बड़ा होता है, हमेशा ही ऊपर होता है। वैसे इन चीज़ों में राम को और संविधान में तुलना करना ही अपने आप में बड़ी बेईमानी है। परंतु चूंकि मुझे कहना भी राजधर्म का पालन किया, बिल्कुल राजधर्म का पालन किया। राम व्यक्तिगत रूप से नहीं है, राम एक आस्था का प्रश्न है। कह रही है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को वोट दोगे या राम भक्त को बचाने वाले, राम मंदिर को बनाने वालों को गोली दोगे, वोट दोगे? उस समय भी आप फिर से देखिए, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिबंध था, मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिबंध नहीं था मंदिर बनाने पर। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अगर योगी जी या मोदी जी या कोई भी इतने ही राम भक्त थे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मंदिर क्यों नहीं बना लिया? फिर मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, कोई भी सरकार हो अब उसमें रुकावट नहीं डाल सकती। ये तो आपके व्यक्तिगत भावनाएं आपकी थी, लेकिन आम समाज में जब आप मिलते जुलते बैठते हैं तो क्या लगता है, क्या वाकई सरकार के खिलाफ आक्रोश है? मैं एक आम आदमी की भावनाओं को ही व्यक्त कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी मिलता हूँ लोगों से, कुछ तबका कुछ तबका ऐसा होता है, क्योंकि लोगों के हम आम समाज में मिलते जाते हैं, कुछ तबका ऐसा होता है जो आज भी सपोर्ट में है, जो जिसको मुश्किल से मैं समझता हूँ 15 से 20% वो वोट है। 15 से 20% है, 15 से 20% वोट है। वो वोटर है कि जो बिल्कुल सोचता नहीं है, पार्टी से बना हुआ होता है, पार्टी किसी ना किसी कैडर से बना हुआ होता है। उस तरह बीजेपी को वोट मैंने वोट दिया है एक बार, यस। 300 किलोमीटर दूर जाके, विदेश में था जी, जिस वक्त घोषणा हुई थी कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे प्रधानमंत्री के लिए, बड़ी प्रसन्नता हुई थी। 300 किलोमीटर 2014 में 300 किलोमीटर ट्रैवल करके मैंने वोट डालने गया था। रात में ट्रैवल किया था मैंने, पहले कहीं और, फिर वहाँ से वहाँ रात वोट डालना है जी। और लोगों को समझाया था नहीं, इस बार हमें परिवर्तन देखना चाहिए, एक ऐसा आदमी अच्छे दिन आने वाले हैं जी। बिल्कुल, मैं ये, और उस समय तो मैंने ये भी कहा था, लगता है कि भारत को
जैसे कि एक समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, भारत का एक बड़ा प्रतापी सम्राट हुआ है समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में। मैंने अपने ट्विटर में उस समय लिखा भी था, लगता है कि हमें एक समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में लगता है नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। और आज देखने के बाद इतनी आज धारणा मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ, आज मुझे 300 किलोमीटर पहले मैं 300 किलोमीटर दूर जाके वोट डाल के आया था, आज सारी दुनिया के 3 चक्कर लगा के भी इनके खिलाफ वोट डालना पड़ेगा तो ना करूँगा। जजमेंट आपका फेल हो गया, आप जजमेंट ठीक से कर नहीं पाए, आप कह सकते हैं, पहचान नहीं पाया। बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल। मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मैं नहीं पहचान पाया, मैं तो यही समझता था जी, और करना भी चाहिए परिवर्तन। अब आगे गलती नहीं होगी इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं तो कह सकता हूँ, गारंटी तो कैसे ले सकते हैं आप, गारंटी कैसे ले सकते हैं आप, गारंटी तो कैसे ले सकते हैं? जनता की अपनी भावनाएं हैं, आगे भी लोग आते रहेंगे इस तरह के। ये तो ये है कि एक बार का अनुभव है, अब दूध का जला वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस तरह के भेड़ की खाल के भेड़िए को हम पहले ही भेड़ की खाल ओढ़ के अगर कोई भेड़िया आ जाए तो उसको पहले ही पहचान लें। कोशिश करेंगे, हो सकता है गलतियां इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां आगे भी हो सकता है कि होती रहें, पर कोशिश यही करेंगे कि अगले 50 साल तक कम से कम जब तक ये पीढ़ी हमारी जीवित है, ये संज्ञान में रहेगी, तब तक इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को दोबारा हम सत्ता में आने का मौका नहीं देंगे। बड़े जोश और उत्साह के साथ में पिछली सरकार को जो लेके आई थी, इस बार भारी निराशा और अवसाद में है, और अब एक मौका देख रही है, उसका वो अवसर अब आ चुका है कि अब इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। निराशा क्या मिली सर आपको इस सरकार से? निराशा ये मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, ये पुरानी सरकारों के किए हुए काम थे जो चल रहे थे, उनको करते रहे। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ठीक है, परंतु देश के अंदर एक सामाजिक सद्भाव को पूरी तरह से इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। लाखों आदमी पैदल हमने सड़कों से जाते हुए देखे, उस समय पर लगा ही नहीं कि सरकार कहीं है इस देश में, इस प्रदेश में कहीं सरकार कहीं नज़र ही नहीं आई कहीं। तो लेकिन जनता ने बिहार में फिर चुन लिया था उस दृश्य के बाद से। नहीं, जनता ने चुन लिया, उसके बाद भी ये तो आप देख सकते हैं कि किसी तरह के सामाजिक गठबंधनों को देखते हुए जनता ने किसी तरह, और संभवतः एक ये भी जनरल एक नरेशन ये भी है लोगों में, एक भावना इस तरह की है कि काफ़ी बेईमानी वहाँ पर हुई है। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सामाजिक विकास के साथ साथ, विकास तो एक बुनियादी ज़रूरत है, पर उसके साथ साथ आम आदमी, किसान और मजदूर तबके के, गरीब तबके के हितों का ख्याल रखने वाली सरकार हो। आप देखिए के बाद से सारे स्कूल लगभग बंद हैं, पढ़ाई लगभग चौपट हो गई है, पर प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस लगातार सारी की सारी हमें देनी पड़ रही है। आप समझिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे बच्चे या उस आम आदमी के बच्चे जो इस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब लोगों ने अपने प्रतिनिधि लोगों ने वहाँ पहुँचाने की कोशिश की, पर कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अपराध पहले, ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है ना, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए क्या मैं उतनी ही फीस दूंगा? क्या मुझे उतनी फीस देनी चाहिए? यहाँ तक कि प्राइवेट कोचिंग भी जो चल रही हैं, उन्होंने भी जब ऑनलाइन लेने के बाद उनकी फीस भी आधी हो गई। पर प्राइवेट स्कूल जो कि लुटेरे हैं, सर ये तो संकट है ना एक देश को, समझिए ना इस चीज़ को। तो लूटोगे हमें। वही पुलिस ने तो मदद कर तो रही है सरकार, आपको राशन दे रही है, मुफ्त में टीका लगा रही है। मैं तो ये मेरा जो भाव है वो ये है, एक लुटेरों की सरकार आ गई है। जैसे कि हमारे सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आपदा में अवसर, तो इस सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढ के आम आदमी को लूटने का काम किया है। लगता तो ये है कि इनका प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे सर चंदा दे रहा है, आप कह रहे हैं लूटने का काम दिया। आम आदमी ने अपनी मर्जी से चंदा दिया पीएम केयर फंड में। चंदा, आम आदमी कहाँ चंदा देने की हैसियत बची है आम आदमी की? वो आम आदमी नहीं है जो चंदा दे रहे हैं, वो तो बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो कि ऐसे मौके पर भी जिनकी संपत्ति 10 गुनी 100 गुनी बढ़ रही है। सारा देश की आम आदमी जो इस समय खाने को मोहताज हो गया है, उसे कम से कम उस मजबूरी का, सरकार की उस मजबूरी का सहारा लेना पड़ रहा है कि जो 5 किलो राशन से मिल रहा है। सरकार आएगी सर यूपी में ये सरकार निश्चित है कि ये सरकार जा रही है, और इस समय एकमात्र विकल्प जो सामने नजर आ रहा है वो है समाजवादी पार्टी के रूप में। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार आती हुई नजर आ रही है इस समय। कैसे आएगी? आप थोड़ा समीकरण बताइए, समाजवादी की ऐसे आएगी। समीकरण यह है, आम आदमी समीकरणों की बात नहीं करता, वो अपनी भावनाओं को वोट के रूप में परिवर्तित करता है। गांव समाज में आपको लगता है कि लोग कह रहे हैं कि समाजवादी को ही? निश्चित रूप से हम तो जहाँ भी जाते हैं, हम अपने आसपास के जहाँ भी देखते हैं, गांव में जाओ तो बात करते हैं, किसान बात करता है, अरे हमारे खेत तो चर लिए गाय ने, हमें तो सांडों ने मार दिया। दिन रात जाके खेतों को इनको रखवाली करनी पड़ रही है किसानों को। नहीं, उन्होंने नहीं कहा है सरकार, मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है इसको। अगर मैं ये नहीं कहता, निश्चित रूप से इनकी रक्षा करनी है हमें, तो हम जैसे कि वन्य पशुओं के लिए अभयारण्य बनाते हैं, वैसे ही कहीं चरागाह बना दें,
वहाँ चरागा बना के अभयारण्य बना दे, वहाँ पर वहाँ से शिफ्ट करके उनको वहाँ रख दे। वहाँ पर तो योगी सरकार कर रही है, गौशाला कहाँ बनवा रही किया है। गौशाला की दुर्दशा? तो फिर खेतों में कौन है? फिर अगर गौशाला में है तो खेतों में कौन है? फिर तादाद ज़्यादा हो गई ना। तो उसी के लिए तो अभयारण्य यही तो होता है, जो वन में जो वन्य पशु होते हैं, जहाँ पर जंगली जानवर जहाँ होते हैं, इसीलिए तो उनको सुरक्षित अभयारण्य बनाए जाते हैं उनके लिए। वैसा अगर ये आपके मामला लौट के धर्म पे आ रहा है। नहीं, बिल्कुल धर्म की बात नहीं है इसमें। वर्ग ये कहता है कि अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया और अब मथुरा की और काशी की बारी है, तो क्या मथुरा काशी मुद्दा नहीं रहेगा? धर्म की जो बात कही, मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, ये भी एक कारण है कि मुझे लगेगा कि धर्म की इन्होंने जितनी दुर्दशा की है, धर्म को इन्होंने अधर्म में परिवर्तित करने का काम किया है, ये भी एक कारण है कि मेरी भावनाओं को, मेरी धार्मिक भावनाओं को जिस तरह से ठेस पहुंचाई है, उसके लिए भी मैं चाहूँगा इस सरकार को उखाड़ दिया जाए। वजह इसकी आप देखिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने माता सीता को की रक्षा के लिए उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा रावण को युद्ध में परास्त किया, उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का शिलान्यास एक ऐसा आदमी करता है। बेशक वो देश का सबसे ऊंचे पद पर होगा, लेकिन पद धर्म के मामले में पद नगण्य होता है। संतों की भाषा में, संतों के समाज में धर्म आप तो अभी कह रहे थे स्कूल चाहिए हमें, एजुकेशन, आप तो फिर धर्म पे आप नहीं, बिल्कुल नहीं आया। मैं आपको यही कह रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी मेरी है। आपने कहा पहली प्रायोरिटी मेरी है। मेरी बात यह है, अभी मेरी बात पूरी कर रहा हूँ मैं पूरी कर रहा हूँ अपनी बात को। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे आदमी ने जो अपनी पत्नी को छोड़ के बैठा हुआ है। हिंदू धर्म में कोई यज्ञ होता है, कोई पूजा होती है, कभी भी उसकी वामांगिनी, उसकी अर्धांगिनी उसके बराबर में बैठी होती है, उसके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। और इन्होंने एक ऐसे अधर्मी आदमी, अरे पद पर बने रहो पर कम से कम धर्म में हस्तक्षेप मत करो। ऐसे मंदिर का, भगवान श्री राम का शिलान्यास एक ऐसे आदमी ने किया है जो अपनी पत्नी को छोड़ के बैठा हुआ है।